students, welcome back to the lecture series of JEE. Today we will discuss about P block elements. First, we will be discuss about a boron family. बोरॉन फैमिली क्या है वो पता ही होगा, जो मीन्स हाइड्रोजन बोरॉन का जो है वो बोरॉन फैमिली के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट मेथड है द एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन। एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन मीन्स द atmosphere's boron of low purity called moisture boron. This will be important about. It will be obtained by reducing what B2O3 plus Mg or Na. Okay, at high temperature means at हाई टेम्परेचर पर वो B2O3 के साथ Mg और Na के साथ वो रिड्यूस होता है। क्या रिड्यूस होता है? बोरॉन फैमिली जो है वो रिड्यूस होता है। तो फिर हम फिर से बात करेंगे कौन से B2O3 प्लस Mg और Na with B2O3 प्लस Mg या Na और में एट हाई टेम्परेचर पे के कितना होता है? 95 to 98% जितना प्योर होता है। And what will be color is we found? It will be black color में जो हमें वो मिलता है। ओके, तो यहाँ एक इक्वेशन हमें दिया गया है, वो समझ लेते हैं हम कुछ इस तरह। Na2 B4O5 OH4 into 8H2O। उसको एसिड में उसने उसको प्रोसेस किया है। क्या होगा? एसिड में होने से वो हो जाता है H3BO3। इसकी BO3 और इसका कुछ चार H है, उसमें से हम लेंगे H3। ओके, तो मिल जाएगा क्या हमें? ये मिलेगा। ओके, फिर उसको फिर से H3BO3 को हीट पे B2O3 होता है। क्या होता है? B2O3। B2 मीन्स 2 बोरॉन्स प्लस 3 ऑक्सीजन्स होता है। फिर B2O3 को जो हमने कहा था यहाँ पे Mg और Na के साथ हाई टेम्परेचर पर उसको प्रोसेस करने से हमें मिलता है। क्या मिलता है हमें? B2O3 MgNA और हमें मिलता है 2B प्लस 3MgO। और इसको ऐसे भी लिखते हैं 2P 3MaO, क्योंकि हम इसको Na और Mg दोनों के साथ दोनों में से कोई भी एक लिख के हम कर सकते हैं यहाँ, और इसलिए हमने Mg लिखा है
अगर आप Mg नहीं चाहते, आपको Na के साथ करना है, तो Na के साथ प्रोसेस करनी है, तो आप Na के साथ भी प्रोसेस कर सकते हैं. ओके, लेट्स बी फॉरवर्ड. It is difficult to obtain pure crystal boron as it has a very melting point 2180 Celsius. कितने? 2180 Celsius पर very high melting point होता है इसका. The liquid is corrosive. Okay, the next is small amounts of the crystal boron may be obtained by reducing the BCl3 with H2. This is done on kilogram scale. Okay, pyrolysis of BCl3, one Arkel method आपको पता ही होगा. pyrolysis of BCl3, thermal decomposition of diboron or other boron hydrides. ओके, तो थर्मल बोरॉन 2, अगर का इक्वेशन दिया गया है हमें, तो यह सॉल्व करते हैं. 2BCl3 + 3H2, इसको रेड हॉट वाटर और टी फिलामेंट के साथ हम करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2B + 6HCl. सो यहाँ हमें दिए गए हैं, देख सकते हैं आप, ये वाला. ओके, ये देखिए 2BCl3 + 3H2, जिसको हम रेड हॉट वाटर और TA टंगस्टन फिलामेंट के साथ प्रोसेस करने से हमें मिलता है 2B6HCl. ओके, फिर हम क्या लेते हैं? फिर यहाँ लेते हैं 2B, फिर हम लेंगे 2BI3. ओके, इसको भी हम रेड हॉट वाटर और टंगस्टन और वन आर्कल मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलेगा 2 बोरॉन 3 आयोडीन. ओके, बोरॉन, इसको बोरॉन फैमिली से जो है ये टॉपिक वो रिलीज होता है. ओके, फिर आता है B2H6 ईट के साथ. B2H6, इसको हिट देने से इसमें से 2 बोरॉन 3 हाइड्रोजन 2. ओके, फिर प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी ऑफ बोरॉन बर्निंग इन एयर. पहली प्रॉपर्टी क्या है? बर्निंग इन एयर. फिर बर्निंग इन एयर में हम क्या लेंगे? 4B + 3O2. पहले में से हम ऑक्सीजन लेंगे. ओके, तो हमें क्या मिलेगा? 2B2, 4 बोरॉन है, 2B2O3, ये 6. ओके, ये हमारा 6 ये वाला हो गया. 4 बोरॉन हो गए. इक्वेशन आपको समझ में आ गया? फिर से हम एक बार सॉल्व करते हैं इक्वेशन को. ओके, 4B + 3O2, इसको करने से क्या बनेगा? 2B2O3. ऑक्सीजन कितनी है? 6. बोरॉन कितने हैं? 4. इसीलिए हम क्या मिलेंगे? हमें 4 बोरॉन और 6 ऑक्सीजन. ओके, फिर हमें क्या मिलेगा? नया कुछ और है, वो है रिएक्शन विथ वाटर, कोल्ड एंड हॉट, दोनों में से कोई भी रिएक्शन के साथ कर सकता है. ओके, B + H2O, इसको हम क्या करेंगे? कोल्ड एंड हॉट वाटर के साथ करेंगे, तो कोई भी रिएक्शन हमें मिलता नहीं है. क्यों? क्योंकि भी हम इसको देखिए, BO, ऑक्सीजन कितने हैं? 1. बोरॉन कितना है? 1. मिनिमम
हाइड्रोजन के साथ एक तो पानी बनाने के लिए एक तो एटम होना चाहिए। ओके, फिर होता है 2B3H2O। इसको क्या कहेंगे? रेड हॉट के साथ हम इसको हॉट के साथ इसको हम रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? B2O3। यहाँ देखिए B2, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ O3 प्लस ऑक्सीजन जो हमें छूटा मिला था, जो रिलीज हुआ था ऑक्सीजन हाइड्रोजन, वो यहाँ हमें मिल जाएगा। ओके।